हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई अनुपमा द सीरियल एंड आल्सो द मेन लीड ऑफ अनुपमा गेटिंग लॉट्स ऑफ हेट एंड क्रिटिसिज्म। एंड क्यों लोग ये बोल रहे हैं रूपाली गांगुली के बारे में कि इनके करियर का ग्राफ फेम टू सेम में बदल गया, और क्या अनुपमा है रियल लाइफ में काव्य। एक एक करके हम सारी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अनुपमा सीरियल के बारे में बात करेंगे। अनुपमा सीरियल ना 13 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम, और आते के साथ नए शो की टीआरपी इतनी बढ़ गई कि ये तारक मेहता के उल्टा चश्मा को भी पीछे छोड़ दिया और बहुत टाइम तक टीआरपी लिस्ट में टॉप पे रहा। अनुपमा सीरियल ना बंगाली सीरियल श्री मोए का रीमेक है। हमें स्टार्टिंग के स्टोरी लाइन में अनुपमा के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराएगा, जो कि एक हाउसवाइफ है जिसकी पूरी स्टोरी अपने फैमिली मेंबर के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। इनके फैमिली मेंबर में सास, ससुर, पति और 3 बच्चे हैं जिनका ध्यान वो पूरे शिद्दत से रखती है। फैमिली में कुछ लोग उसका सपोर्ट करते थे और कुछ लोगों को उनसे प्रॉब्लम होती थी, मेनली उसकी सास को। और ये ना टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड की स्टोरी जैसी थी। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अनुपमा को पता चला कि उसके हस्बैंड वनराज का उसकी सेक्रेटरी के साथ ही अफेयर चल रहा है। एट दैट टाइम बहुत सारे वुमेन ने इस सीरियल से कनेक्ट किया, जो कि एक हाउस मेकर है, वो अपना पूरा टाइम अपने फैमिली को देती हैं। और दूसरी तरफ उनको ये पता चलता है कि उनका हस्बैंड जो कि ऑफिस में काम करता है, उनका उसके बॉस या फिर क्लाइंट के साथ अफेयर है। बेसिकली डेली सोप्स में दिखाया जाता है कि कैसे वुमेन अपने हस्बैंड को माफ कर देती है और नॉर्मलाइज करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को। वही इस शो में दिखाया गया कि कैसे अनुपमा ने वनराज को डिवोर्स दिया। डिवोर्स के बाद अनुपमा के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से अपलिफ्ट किया गया और शो में दिखाया गया कि कैसे सोसाइटी में अपनी इमेज बचाने के लिए अनुपमा ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सी फोकस ऑन हर करियर और कैसे वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। और इस शो के थ्रू दिखाया गया कि डिवोर्स के बाद भी वुमेन की लाइफ हो सकती है, और ये चीज लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगी। उसके बाद शो में एंट्री होती है अनुज कपाड़िया की, जो कि अनुपमा के कॉलेज के टाइम के दोस्त थे। वो अनुपमा से कॉलेज के टाइम से ही प्यार करते थे। पहले अनुपमा को अनुज से प्यार नहीं होता है, फिर अनुपमा को भी अनुज से प्यार हो जाता है। उसके बाद ये लोग शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ये लोग एक बच्ची को गोद लेते हैं, छोटी अनु। यहाँ तक स्टोरी ठीक चल रही थी और लोगों को भी ये स्टोरी बहुत पसंद आ रही थी। अभी तक शो में सब कुछ दिख चुका था, अनुपमा का स्ट्रगल, अनुपमा की सक्सेस, एंड नाउ शी इज सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड मैरिड टू द मैन हु रियली लव हर। लोगों को लगा कि अब ये शो बंद हो जाएगा और यही हैप्पी एंडिंग होगी शो की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोगों की माने तो ये बेस्ट टाइम था शो को बंद करने का, लेकिन शो के मेकर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नए नए कैरेक्टर्स को ऐड करते गए और स्टोरी लाइन को और स्ट्रेच करते गए। आगे शो में एंट्री होती है न्यू कैरेक्टर माया की, जो कि छोटी अनु की माँ है, और वो अब अपनी बेटी अनु को अपनी लाइफ में वापस पाना चाहती है। छोटी अनु की कस्टडी के लिए इनके बीच में लड़ाई होती है और फाइनली कस्टडी माया को मिल जाती है और वो अनु को अपने साथ लेके चली जाती है। छोटी अनु की वजह से ही अनुज और अनुपमा में डिस्टेंस आ जाता है। अनुज को लगता है कि अनुपमा ने पूरी कोशिश नहीं की अनु को रोकने के लिए, और इसी के वजह से अनुज और अनुपमा में डिस्टेंस आ जाता है। अनुज को छोटी अनु से इतना लगाव हो गया था कि वो उसके बिना नहीं रह पाता है और वो चला जाता है माया और छोटू अनु के साथ रहने के लिए। लाइक सीरियसली, जिस औरत के लिए आप पूरी जिंदगी कुंवारा रहने के लिए भी तैयार थे, उस औरत को आप इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। उसके बाद सीरियल में नई स्टोरी आती है जिसमें पूरा फोकस अनुपमा के करियर और इंडिपेंडेंस के ऊपर होता है, जो कि हम पहले भी सीरियल में देख चुके हैं। और इस टाइम थोड़ा सा ट्विस्ट ये होता है कि वो अपना करियर बनाने अमेरिका चली जाती है। ऐसी रिपीटेटिव स्टोरी लाइन, विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे कुछ भी दिखाना सीरियल में इतना एक्स्ट्रा दिखाने लगे कि जिस चीज से हाउसवाइफ कनेक्ट कर रही थी वो कनेक्टिविटी ही खत्म हो गई। दूसरे कैरेक्टर का ग्रोथ ना होना, लॉजिक कंसिस्टेंसी, और शो से कैरेक्टर का अचानक गायब हो जाना, ये सारे रीजन के वजह से अनुपमा को बहुत हेट मिला। और वन ऑफ द मेन रीजन था अनुपमा यानी रूपाली गांगली का शो के फेलो एक्टर्स के साथ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर और जेलस होना था। रूपाली के वजह से शो के फेलो एक्टर्स ने शो को छोड़ दिया क्योंकि रूपाली को उनसे प्रॉब्लम थी। सबसे पहले इस शो को छोड़ा पारस ने, जिन्होंने अनुपमा सीरियल में अनुपमा के बेटे का रोल निभाया था। उन्होंने बताया कि डे बाय डे उनका स्क्रीन टाइम कम किया जा रहा था, और इससे रिलेटेड जब उन्होंने क्वेश्चन किया तो उनका स्क्रीन टाइम और कम कर दिया गया, और उनसे सेट पे किसी को प्रॉब्लम भी थी, और वो शो की मेन लीड ही थी।
वो सब तो बात ही है, बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन बट एवरीबडी नोज दैट द लीड एक्टर। या मतलब एवरीबडी नोज दैट कि कौन इंसान था दैट हु बट एक आदमी एक अनुपमा हैज अ प्रॉब्लम विथ यू, हैज अ प्रॉब्लम विथ यू, हैज अ प्रॉब्लम विथ यू, एंड इतने हद तक कि यू ऑल वांट टू गिव अवे द नंबर 1 शो। पारस ने ये भी बताया कि जब भी सेट पे रूपाली को किसी से प्रॉब्लम होती थी तो उसे शो से निकाल दिया जाता था। निधि शाह जिन्होंने शो में किंजल का रोल किया था, उन्होंने भी बताया कि कैसे रूपाली उनके कॉस्ट्यूम से जेलस होती थी और उनकी सेट पे बिल्कुल भी नहीं बनती। ये एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। बाद में निधि ने भी ये शो छोड़ दिया। सुधांशु पांडे जिन्होंने इस शो में वनराज का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने बताया कि कैसे शो मेकर केवल अनुपमा के कैरेक्टर पे ही फोकस कर रहे हैं। शायद कैरेक्टर को बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है और उनका कैरेक्टर बोरिंग बनाया जा रहा है। इसी की वजह से उन्होंने भी शो को छोड़ दिया और कहीं ना कहीं रूपाली भी इसका रीजन थी। मडालसा जिन्होंने शो में काव्या का कैरेक्टर प्ले किया था, उनसे किसी इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर ने रूपाली के बारे में पूछा तो सी सेड डबल फेस। मसाला टॉक्स टू फेस्ड। अलीसा प्राची जिन्होंने शो में राही का कैरेक्टर प्ले किया था, उनको बहुत प्यार मिल रहा था लेकिन ओवरनाइट उनको शो से निकाल दिया गया और उसके बाद उनके पूरे कैरेक्टर को नेगेटिव बना दिया गया। गौरव खन्ना जिन्होंने शो में अर्जुन कपाड़िया का कैरेक्टर प्ले किया था, उनके कैरेक्टर को लोगों ने बहुत प्यार दिया और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई। लेकिन रूमर्स ये भी थे और रूपाली को गौरव की पॉपुलैरिटी की वजह से प्रॉब्लम हो रहे थे और इसी की वजह से गौरव को भी शो से निकाल दिया गया। अब बात करते हैं क्यों लोग रूपाली गांगुली को रियल लाइफ की काव्या बोलते हैं। जैसे अनुपमा सीरियल में काव्या का एक मैरिड मैन के साथ अफेयर था, वैसे ही अनुपमा का भी अफेयर अश्विन के साथ तब स्टार्ट हुआ जब वो किसी और के साथ शादी में थे। रूपाली अश्विन से एड शूट के दौरान मिली और वहीं से अश्विन रूपाली के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड शी वाज काइंड ऑफ लाइकिंग इट। बूढ़ी बनकर आई, कुछ 65 साल का, ऐसे कुछ सफेद हेयर, सफेद साड़ी में, कुछ आई टू कम एंड ही सेड आई डोंट माइंड ग्रोइंग ओल्ड विद समवन लाइक यू। आई सेड ये तो लाइन मार रहा है। विच इज़ नॉट नॉर्मल। रूपाली ने अपने इंटरव्यू में ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि कैसे उनकी लव स्टोरी एक बॉलीवुड मूवी की तरह है जिसमें वो अपने हीरो का 12 साल तक वेट करती है सच्चा प्यार पाने के लिए। वेट फॉर हिम, मतलब जो कहते हैं ना सब्र करके अच्छी चीजें मिलती हैं जिंदगी में, तो मैंने 12 साल इंतजार किया इस इंसान का और मुझे इन्हीं से शादी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब से ये दोनों मिले उसके तुरंत बाद से ये दोनों ने एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर दिया। अश्विन की डॉटर ने बताया कि कैसे रूपाली उनके घर आती थी और उनके बेडरूम में रहती थी। अश्विन स्टार्टिंग से ही रूपाली के साथ ही था और इसी की वजह से अश्विन और सपना का डिवोर्स हो गया। ये सारी रियलिटी जब ऑडियंस को पता चली तो ऑडियंस रूपाली को हेट देने लगी। एक टाइम था जब लोगों ने रूपाली के काम के लिए उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उसको बहुत सारा फेम मिला और जब उसके रियल लाइफ के किस्से जानने के बाद ऑडियंस उसको बहुत हेट देती है और इसीलिए लोग बोलते हैं कि रूपाली का करियर का ग्राफ फेम टू सेम में चेंज हो गया। आपका क्या कहना है रूपाली गांगुली के बारे में? लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।